नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं बिहार की। बिहार एक ऐसी पवित्र भूमि है जिस पे माता सीता ने जन्म लिया था। बिहार एक ऐसी भूमि है जिस पे प्रभु श्री राम के चरण पड़े थे। बिहार एक ऐसी भूमि है जिस पे महान गणितज्ञ और खगोलीय शास्त्र आर्यभट्ट ने पाई और जीरो का अवधारणा दिया था। उन्होंने ये बताया था कि पृथ्वी अपनी धुरी पे चलती है। बिहार इज पीपल हैव नो सिविक सेंस। मेरे से क्या दुश्मनी थी, मुझे इंडिया के वर्स्ट पोस्टिंग दे दी। मेरे को हार्ड स्टेशन ही दे देते, लद्दाख दे देते जहां पे कोई जाना नहीं चाहता, मैं जाने को रेडी हूँ। दे हैव जीरो सिविक सेंस, आई मीन इट, जीरो सिविक सेंस। इंडिया डेवलपिंग कंट्री मुझे लगता है बस इसलिए है बिकॉज बिहार है उसके अंदर। द डे वी रिमूव बिहार फ्रॉम इंडिया इट विल बी डेवलप्ड। मैडम बहुत भड़की हुई है ये, इनका नाम है दीपाली साहब। इसलिए भड़की हुई है क्योंकि इनकी जो पोस्टिंग हुई है बिहार में हुई है और बिहार के बारे में इनका अवधारणा जो है वहाँ पे ये है कि दे आर फक्ड अप और पीपल्स हैव नो सिविक सेंस। और तीसरा ये रिक्वेस्ट कर रही है कि इनको लद्दाख भेज दें, केरला भेज दें, गोवा भेज दें, कहीं भी भेज दें, नरक में भेज दें, लेकिन बिहार में ना भेजें। आपको मालूम है ये क्यों ऐसा बोल रही है? क्यों? एक तो इनको चाहिए कि मैं नेम और फेम कमा लूं। सेकंड ये चाहिए कि इनको ये मालूम ही नहीं है कि बिहार ने दिया क्या है इनको। पूरे स्टडी साइकिल में इनके कोई ना कोई बिहारी टीचर जरूर मिला होगा। मैथ्स का तो 100% मिला हुआ है इनको बिहारी टीचर। अब रही बात इनके एजुकेशन और वातावरण की, तो इनके माँ बाप ने यही संस्कार दिए और इनके जो वातावरण मिले हैं, जो फ्रेंड्स भी हैं, वही इनके कल्चर भी यही होंगे। बस बात यह है कि वो पकड़े नहीं गए। सब लोग सहम गए, नौकरी का सवाल है। मैडम की तो वाट लग गई है, मैडम सस्पेंडेड। अब रही बात कि इन लोगों के दिमाग में इतना जहर भरा क्यों है। दीपाली साहब, मैडम मैं ना कुछ इतिहास बताऊंगा ना आपको कुछ आईना दिखाऊंगा, लेकिन सिर्फ आप एक चीज देखो कि बिहारी इज नॉट हैविंग सिविक सेंस बोल के जो आपने हमारा अपमान किया है, तो इस अपमान का सबसे बड़ा एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। अभी चाइना और इंडिया में एक लड़ाई हुई थी जिसमें 30 सैनिक मारे गए थे। आपका जनरल नॉलेज बहुत ज्यादा है, आप खुद पता करो। उसमें ना 30 बिहारी मारे गए थे, जान दे दी उन्होंने, कोई समझौता नहीं किया, पीछे छोड़ के भागे नहीं, क्योंकि उनका सिविक सेंस जो था ना बहुत तगड़ा था। उनको मालूम था कि भाई मातृभूमि मेरी माँ है। कम कपड़ों में रह लेंगे, कम वेतन में रह लेंगे, कम खाना में रह लेंगे, लेकिन उन्होंने समझौता नहीं किया। और आप जो है आके उन बिहारी परिवारों के और उनके बच्चे जो पढ़ रहे हैं वहां पे केंद्रीय विद्यालय में, उनका अपमान कर रही है और बोल रही है कि भाई दे आर नॉट हैविंग द सिविक सेंस। कमाल है। उस केंद्रीय विद्यालय में 100% उस बलगान क्षेत्र में जो युद्ध हुआ था उनका कोई ना कोई बच्चा पढ़ रहा होगा। आपने एजुकेशन नहीं दिया, आप उनको गाली देके चले गए। कमाल है ना। मैडम समझो, दीपाली साहब आप एक विकृत मानसिकता से जन्मी हुई लड़की हैं। आपके माता पिता के संस्कार इतने घटिया होंगे जो आपके जैसे बेटी पैदा किया। आपके दोस्त इतने घटिया होंगे जो आपके दिमाग में इतने जहर भर दिए। आप सोचो कि आप पूरे बिहार को गाली देके चली आई। पूरे बिहारियों ने आपको भगाया नहीं, यही सबसे बड़ी बात है। केवल एक नॉर्मल सेक्शन लिया है एंड यू आर सस्पेंडेड। अब मैं आम लोगों से बात करता हूं कि आप इनकी बातों पे ध्यान मत दो, क्योंकि बिहार में ऐसा नहीं है। बिहार में एक अमेरिका से लड़का आता है, वो बिहार के कल्चर, वहां के वातावरण को एंजॉय करता है। जब वो बिहार से वापस जाता है तो वो अपना नाम रख लेता है अमेरिकन बिहारी, और उनका नाम है ड्रू। जब तक समोसा में आलू तब तक बिहार में लालू। जिंदगी झंडोहा फिर भी घमंडवा। मेरा नाम ड्रू है, मैं फ्लोरिडा से हूँ। मैं भारत में 11 साल के लिए रह चुका हूँ। मेरा पासपोर्ट अमेरिकन है पर मैं दिल से बिहारी हूँ। पापा का एक दोस्त ने उनको बताया कि बिहार का मिथिला रीजन में
एक पेंटिंग बनती है मधुबनी पेंटिंग नाम का, और वो बहुत एक्चुअली क्या बोलते हैं कीमत की चीज़ है ना, बहुत वैल्यूबल चीज़ है, और बहुत लोग इसको अभी एक्सपोर्ट नहीं कर रहे। तो पापा को इंटरेस्ट हो गया वहाँ पे। मैं तो साला गली से सीखा भाई, एकदम क्रिकेट फील्ड, गली, दोस्त, रिक्शा वाला जो भी है, नेचुरली पूरा मैंने सीखा। ठेला वाला 2 रुपया में एक ठेला से ऐसा भयानक समोसा हम लोग खाते थे। तो मैं जब जाता हूँ अमेरिकन रेस्टोरेंट में, इंडियन रेस्टोरेंट में, और साला 500 रुपया लेता है एक समोसा के लिए, और वो भी फालतू समोसा। समोसा में आलू, अब तक बिहार में लालू। वापस बिहार चलते भाई। मुझको देखिएगा, रिसेंटली एक टीचर ने वायरल गई जब वो बिहार को गाली दी और वो बोली कि बिहार को इंडिया से निकालना चाहिए, तब इंडिया डेवलप होगा। No, Bihar is actually up. पता नहीं ऐसा अनपढ़ सोच एक टीचर से कैसे आ सकता, बट कोई नहीं, आज मैं वो टीचर का टीचर बन जाता हूँ। खेती का मामले में बिहार इंडिया के लिए बहुत ही जरूरी जगह है। लीची और मखाना का नंबर 1 सप्लायर है पूरा इंडिया में, मक्का का नंबर 2 सप्लायर, और फल और सब्जी का नंबर 3 सप्लायर। और मैडम जी, ये सब प्रोडक्ट्स में से बहुत प्रोडक्ट्स ऐसा है जो सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि इंटरनेशनली एक्सपोर्ट भी होती है, जैसे आम, लीची और मखाना। टीचर बन के आपको पढ़ाई के ऊपर कुछ तो जानकारी होना चाहिए। क्या आपको ये पता है कि 2011 और 2015 के बीच में बिहार ने 68 ऑफिसर्स को कंट्रीब्यूट किया IAS को, मतलब 4th लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर पूरा देश में। बिहार में आपसे काफी होशियार लोग हैं, और वो सिर्फ सिविल सर्विसेज में नहीं बल्कि IIT, मेडिकल और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में डोमिनेट होते हैं। अब हम लोग लेबर पे आते हैं। क्या आपको पता है कि पूरा देश बिहारियों का मेहनत पे चलती है? बिहारी लोग बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं, खास करके कंस्ट्रक्शन, फैक्ट्री, सिक्योरिटी, ऐसा सब इंडस्ट्रीज में। और इनकी मेहनत के बिना रियल एस्टेट, ट्रांसपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब इंडस्ट्रीज में बहुत प्रॉब्लम होती है। और ऐसे सारे बहुत कुछ और फैक्ट्स है जो आप खुद जाके पढ़ सकती है। दूसरे को पढ़ाने से पहले शायद आपको थोड़ा सा और पढ़ाई करना चाहिए। आखिरी बात मैडम, मैं बिहार का हर कोने घूम चुका हूँ, यानी कि छपरा, मोतिहारी, सहरसा, जहां बोलिए मैं गया हूँ वहां पे। और उन लोग में मैंने एक चीज देखा है जो आप में नहीं है, वो है प्यार और तमीज। शायद बिहार के बारे में ये सब फैक्ट सीखने के बाद आप बिहारी लोग से ये भी सीख सकते हैं। एक दूसरा लड़का है जो कोरिया से, वो बिहार में अपनी पढ़ाई, एजुकेशन पूरी करता है, लगभग 20 साल बिहार में गुजारता है, और कोरिया जब वापस जाता है तो उसने अपना नाम रख दिया है कोरियन बिहारी। ये दोनों यूट्यूब पे एक्टिव है, बिहार का पूरा सम्मान करते हैं। जो स्लैंग्स और जो फ्लुएंसी है सब बिहार की लैंग्वेज की है। मैं वही कोरियन लड़का हूँ जो बिहारी एक्सेंट के लिए वायरल गया था। जो ब्रिज बना है एकदम भयंकर बना है, एकदम लग रहा है जैसे कि हाँ न्यूयॉर्क आ गया है, लग रहा है। और हम सच में साउथ कोरियन हैं। नागालैंड ये सब जगह से नहीं है, चाइना नहीं, जापानीज नहीं, साउथ कोरियन ही है। लोग तुरंत, इंडिया के लोग तुरंत पकड़ लेते हैं, कहाँ हम क्यों बोल रहा है लड़का। बिहार का यूनिकनेस है ना, जब बोलते हैं तो मैं करके नहीं बोलते हैं, हम हमेशा हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, इस तरह से। उनका वीडियो देखो, ड्रू की और चार्ली की वीडियो, उससे मालूम चलेगा कि बिहार कितना अच्छा है। वहां के लोगों के अंदर सिविक सेंस है, और दीपाली साहब और उन जैसे हजारों विकृत मानसिकता के लोगों, मैं डायरेक्ट बोलता हूं कि आप अपनी विचारधारा बदलो। बिहार इतना पिछड़ा नहीं है। आज बिहार के लोग हर एक ऊंचे पद पे है। आज बिहार के लोग हर एक भारत के कोने कोने में मौजूद हैं, चाहे वो लेबर हो, चाहे वो IAS हो, चाहे वो IPS हो, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर में हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो IT हो या सॉफ्टवेयर हो, हर एक फील्ड में बिहारियों ने अपना वर्चस्व लहराया है। वो लहरा के भारत की प्रगति में भागीदार बन रहे हैं, आपसे भीख मांगने नहीं जा रहे। और दीपाली शाह जैसे विकृत मानसिकता के लोग, एक और इंफॉर्मेशन दे दो, पूरे भारत में सभी लोग जो कमाते हैं उनके पास इतना घमंड होता है कि पैसों के बल पे कोई अपने माता पिता, पैसों के बल पे इतने आगे बढ़ गए उनकी, उनके माता पिता वृद्धा आश्रम में रहते हैं, उनके बड़े बुजुर्ग लोग उनसे कनेक्ट नहीं हो पाते,
ये सिर्फ बिहार है, जहां पे लोग एक पर्व के लिए अपने परिवार के साथ इकट्ठा हो जाते हैं। ये बिहार ही है, जहां पे वहां के बुजुर्ग लोग कभी वृद्धाश्रम नहीं जाते। ये बिहार ही है, जहां पे दोस्त एक दूसरे के दोस्ती के लिए लोग सैकड़ों मीलों दूर पैदल चल के चले जाते हैं। ये बिहार ही है जो आपको सिखाता है कि कम पैसे में जिंदगी का गुजारा कैसे किया जाता है। ये बिहार ही है जो आपको सिखाता है कि हम आगे बढ़े, अगर आगे नहीं बढ़ पाए तो आत्महत्या करने की जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं, आराम से जिएंगे। जिंदगी को स्लैंग में काट लेते हैं भाई साहब, ताश खेल के जिंदगी काट लेते हैं, कोई कमाने की जरूरत नहीं पड़ती। आप उनको बेकारी मत समझो। इस बेरोजगारी की दुनिया में किसी के यहाँ चोरी करने तो नहीं जा रहे, किसी के यहाँ डाका डालने तो नहीं जा रहे। बाकी अब आप सब पे छोड़ते हैं। और हाँ, बिहार के लोगों से भी ये संदेश है, ऐसे विकृत मानसिकता के लोग अगर आपके समाज में आते हैं तो कम से कम इनको धक्के मार के बाहर निकालिए। ये जरूरी नहीं है कि ये लड़की बिहार के बारे में बोल रही तो बिहार किसी अदर स्टेट को होगी तो आप भी बोले। ऐसे लोग बिहार में भी भरे पड़े हुए हैं कि जो बिहार में रह के बिहार को गाली देते हैं। उन लोगों को भी धक्के मार के उनको समझाएं। बाकी आप पे छोड़ दें, इस वीडियो को शेयर कीजिए, बताइए कि भाई जो बिहार में हो रहा है वो हर एक स्टेट में होता है, लेकिन बदनाम सिर्फ बिहारी होते हैं। धन्यवाद।